तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो प्रॉब्लम 2.0 में। आज हम आपके यहाँ बीएससी पोस्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24-25 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रवि क्रॉप्स की आंसर की लेकर आए हैं। तो आज की हमारी बुकलेट सीरीज भी है। आप लोग अपने बुक लिस्ट सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः उगाई जाने वाली सरसों की प्रजाति है तो बरोड़ा, कृष्णा और बसी। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तीनों सामान्यतः सरसों की प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरसों में सफ़ेद धब्बे रोग से होते हैं तो ये ब्लाइट रस्ट के कारण सरसों में सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतम सल्फर की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो अधिकतम सल्फर की आवश्यकता सरसों की फसल को होती है। सरसों की फसल और तिलहनी फसल, इन्हें अधिक तेल की वजह से अधिक सल्फर की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सस्ता स्रोत है तो इसका सस्ता स्रोत अलसी का तेल। आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेशे वाली फसल है तो कपास, जूट और अलसी प्रमुखता ये चारों रेशे वाली फसल हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलसी से प्राप्त होता है तो अलसी से रेशा, तेल, सीड तीनों प्राप्त होते हैं तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टॉपिंग प्रक्रिया संबंधित है, टॉपिंग प्रक्रिया सरसों से संबंधित है तो इसका आंसर सरसों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निपिंग प्रक्रिया संबंधित है तो निपिंग क्रिया सामान्यतः चना से संबंधित है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क पदार्थ के आधार पर जई में क्रूड प्रोटीन होती है तो शुष्क पदार्थ के आधार पर जई में क्रूड प्रोटीन 10.6% होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बरसीम बीज को उपचारित किया जाता है तो बरसीम के बीज को सामान्यतः राइजोबियम ट्राइफोलाई कल्चर के द्वारा उपचारित किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, बरसीम की बीज दर है तो बरसीम की बीज दर सामान्यतः 25 से 30 किलोग्राम होती है तो इसमें इसका आंसर ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो सकता है। अगला क्वेश्चन 12, बरसीम की प्रजाति है तो मिसकावी, खदरावी और पूसाजन तो ये सभी बरसीम की प्रजाति हैं तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बरसीम के चारे की उपज है तो बरसीम के चारे की उपज सामान्यतः 800 से 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है तो इसमें 800 से 1100 कुंटल दिया गया है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14, लूसन की जलमांग है तो लूसन की जलमांग 1000 लीटर प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ होगी, इसका आंसर सी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 15, दलहन में खरपतवारनाशी दिया जाता है तो दलहन में खरपतवारनाशी में अलाक्लोर, बेसालिन, पेंडिमेथिलिन उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गन्ना की अलसाली फसल की जलमांग है, गन्ने की 1 साल वाली फसल की जलमांग होती है 150 सेंटीमीटर तो यहाँ पे अलसाली गन्ने की जलमांग होगी 320 से 350 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लाल सड़न लोग संबंधित है तो ये सामान्यतः गन्ने से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप टू डेट प्रजाति है तो अप टू डेट सामान्यतः एक आलू की प्रजाति है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेटूनिंग संबंधित है तो रेटूनिंग सामान्यतः गन्ने की क्रॉप से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बीटी कपास को किसके बचाव के लिए विकसित किया गया था? तो बीसी कपास को सामान्यतः बॉल वॉर्म इसके बचाव के कारण से विकसित किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जौ किस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उगाया जाता है? तो जौ सामान्यतः किस उद्देश्य के लिए उगाया जाता है? चीनी उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, शराब उत्पादन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शराब उत्पादन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23, चना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? तो आपको पता ही होगा दलहनी फसलों के लिए सामान्यतः राइजोबियम जीवाणु इसके स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24, जौ की आदर्श बुआई की गहराई कितनी होती है? तो जौ की आदर्श बुआई सामान्यतः गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका आंसर भी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? वैसे किताबों में 18 से 20 सेल्सियस मतलब दिखाई देता है काफ़ी किताबों में, लेकिन यहाँ पर ये 20 से 25 दिया गया है और तो यहाँ पर ये 15 ये एक्यूरेट मतलब लगभग में लग रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26, आलू बीज में सत्ता वर्षा तोड़ने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आलू सत्ता वर्षा तोड़ने के लिए GA3 का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27, ब्लैक हार्ट विकार किस कारण से होता है? तो ब्लैक हार्ट विकार ये आलू में पाया जाता है और ये वायु के कारण होता है, मतलब खराब वायु संचार, तो कोल्ड स्टोर में आलू के अंदर कालापन हो जाता है, यही ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28, गन्ने की बंधाई किस लिए की जाती है? तो गन्ने की बंधाई मुख्यतः गिरने से बचाव, मतलब गन्ने की फसल को गिरने से बचाव करने के लिए आपस में बांध देते हैं, इसलिए वो गिरते नहीं है और हानि नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29, गन्ने के रस में चीनी की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका यंत्र प्रयोग मतलब मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो और आप लोग एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि रिफ्रैक्टो रीडिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये सामान्यतः 17 से 18% होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पालमपुर एक प्रजाति है तो पालमपुर एक सामान्यतः मटर की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हरित क्रांति संबंध कौन अधिक संबंध है? तो भारत में हरित क्रांति से अत्यधिक संबंध खाद्यान्न फसलों का और कृषि उत्पादन का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32, भारत में सन 2023 से और 24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो इसमें 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 332.22 मीट्रिक टन था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सन 2023-24 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 2023 और 24 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था है तो गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था CRI,
ग्राउंड रूट मतलब CRI जड़ निकलते समय ये किस दिन पर की जाती है। अगला क्वेश्चन 35 सीड ड्रिल द्वारा देर से बोए जाने वाले गेहूं की बीज दर क्या होगी। तो सीड ड्रिल से देर से बोए जाने वाले गेहूं की बीज दर सामान्यतः 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं सॉरी, इसका 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन गेहूं में कंडवा रोग का कारक है। तो गेहूं में कंडवा रोग का कारक अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं 37 गेहूं की फसल में सिंचित दशा में समय से बुआई करने पर NPK दिया जाता है। तो गेहूं की फसल में सिंचित दशा में समय से बुआई करने पर NPK 120, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 38 चने में उक्टा रोग किसके होता है। तो चने में उक्टा रोग फ्यूजेरियम फंजाई के कारण होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 चने में गांठों के निर्माण को बढ़ाने वाला तत्व, तो ये तत्व हो जाएगा मोडिबिडेनम एवं राइजोबियम, आंसर डी। अगला क्वेश्चन 40 चने की कौन सी प्रजाति बिल्ट रोधी है। तो ये JG11, पूसा 362 और विजय, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं चने में किस अवस्था पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो शाखा निकलते समय, दाना भरते समय, फूल आते समय, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फूल आते समय सिंचाई नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन 42 जई की छिड़काव विधि से बुआई करने पर बीज दर होगी। तो जई की छिड़काव विधि से बुआई करने पर इसकी बीज दर 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन केंट प्रजाति है। तो केंट प्रजाति है जई की। अगला क्वेश्चन 44 डी कंडोल के अनुसार जई की उत्पत्ति स्थान है। तो डी कंडोल के अनुसार जई का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा चीन, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 45 मटर सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होती है। तो मटर सामान्यतः सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हरभजन प्रजाति है। तो हरभजन प्रजाति एक मटर की प्रजाति है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 47 मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 शिवालिक प्रजाति है। तो शिवालिक एक मटर की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अवरोधी प्रजाति है। तो अवरोधी एक चने की बेल्ट अवरोधी प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 समय से बुआई करने पर काबुली चना की बीज दर होगी। तो समय से बुआई करने पर काबुली चने की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन 51 अलसी का उत्पत्ति स्थान है। तो अलसी का उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा, कुछ इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 452 दोहरे उद्देश्य अलसी के लिए नाइट्रोजन की सिफारिश की गई है। तो दोहरे उद्देश्य अलसी के नाइट्रोजन की सिफारिश की गई है 90 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन पर चलते हैं डिहोल्मिंग प्रक्रिया की जाती है। तो डिहोल्मिंग प्रक्रिया सामान्यतः आलू में की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 भवानी प्रजाति है। तो भवानी एक तोरिया की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हाइब्रिड सूर्यमुखी की बीज दर होती है। तो हाइब्रिड सूर्यमुखी की बीज दर 8 से 10 kg होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 56 BSH1 प्रजाति है। तो ये शंकर सूरजमुखी की हो जाएगी, इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 छोटे आकार के बीज वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान है। तो छोटे आकार के बीज वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान मैजिक नहीं ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया, डी, इसका आंसर डी होगा। इंदु प्रजाति है। तो इंदु एक, इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होता है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश बी हो जाएगा। डोलमा प्रजाति है। तो डोलमा सामान्यतः जौ की एक प्रजाति है। तो मिलते हैं दोस्त कल मिलते हैं जैन दोस्तों।